दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव गुरुवार को स्थगित हो गए थे। दरअसल स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव के लिए बुलाई गई सदन की बैठक को डॉक्टर सेली ओबराय ने 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंचे और उन्हें सदन में मोबाइल ले जाने से मना किया गया तो वे भड़क उठे और गेट पर धरना देने बैठ गए। इसके बाद चुनाव को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने एलजी द्वारा आदेश पारित होने का पालन बताया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव के विरोध में और उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब देखने वाली बात यह है कि कोर्ट का निर्णय सामने आता है। इसी पूरे मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने निगम पार्षद संदीप कपूर से बातचीत की। एमसीडी के स्थायी समिति के चुनाव को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर ये चुनाव कराए हैं। हमारे साथ संदीप कपूर जी हैं जो पार्षद हैं और समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से कल चुनाव हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, दिल्ली की जनता पिछले 1.25 साल से इंतज़ार कर रही है कि एमसीडी की कमेटियों का गठन हो और इसमें कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है। इन समितियों को जनवरी 2023 में बन जाना चाहिए था और कम से कम अच्छे से काम करना चाहिए था और एक अध्यक्ष तो चेंज हो चुका होता। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इन समितियों के गठन को रोक रही है। इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, ये आज तक क्लियर नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो अध्यक्ष बनने हैं, जो हेडक्वार्टर की कमेटियाँ, उसमें तो आम आदमी पार्टी के बनने हैं। तो लगता यही है कि आम आदमी पार्टी को अपने पार्षदों पर भी विश्वास नहीं है और इसीलिए ये एमसीडी के काम रुक रहे थे। अब जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया अगस्त में, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्ट में चले गए, जैसे एनबीसीसी है कि पिछले 1.5-2 साल से लेआउट प्लान्स ही पास नहीं हो रहे हैं। 5 करोड़ से ऊपर के जितने ऑर्डर्स है पेंडिंग है। उससे क्या हो रहा है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका जो खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़े खर्च को कौन पे करेगा, इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। अब कोर्ट के आदेश से मजबूर होकर मेयर ने स्थायी समिति का जो 18वां सदस्य है उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, सभी पार्षदों को निमंत्रित किया और 26 तारीख को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है वो हाउस में पहुँच गए 2 बजे। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो नहीं आए। लेकिन जब अंदर घुसने लगे तो कमिश्नर की तरफ से व्यवस्था थी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चुनाव है, गोपनीयता और सुरक्षा दोनों की ज़रूरत है, इसके लिए मोबाइल और पेन वो हाउस के बाहर रखने हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि जनता के हित जुड़े हुए हैं। पिछले 1.25 साल से कमेटियों का गठन नहीं। लेकिन इस छोटी सी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने प्रदर्शन किया और इस चुनाव का बहिष्कार किया, जो लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना है और बहुत ही घटिया हरकत और भगोड़ी हरकत है। उसके बावजूद बीजेपी के पार्षद लगातार कई घंटे तक हाउस में बैठे रहे, मेयर से रिक्वेस्ट की, लेकिन मेयर पीठासीन अधिकारी ना बन के आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के नाते हाउस में आई और उन्होंने चुनाव को 5 अक्टूबर के लिए पेंडिंग कर दिया, अगले 8-10 दिन तक। मेरा प्रश्न यही है कि जो पार्टी 1.25 साल से इन चुनावों को आगे टाल रही है, क्या गारंटी है कि 5 तारीख को ही चुनाव करवाएगी? उस दिन फिर वो कुछ ना कुछ करेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जो एडमिनिस्ट्रेटर है नगर निगम के, जो एलजी हैं, उनको कांटेक्ट किया और एलजी ने उसी समय ऑर्डर इशू किया कि इन चुनाव को जल्दी से जल्दी करवाया जाए और अगर मेयर पीठासीन अधिकारी नहीं बनती तो उपमेयर को या किसी वरिष्ठ पार्षद को या किसी अधिकारी को इसका दायित्व देके चुनाव को करवाया जाए, अगले दिन करवाया जाए। और अगर मेयर पीठासीन अधिकारी नहीं बनती तो उपमेयर को या किसी वरिष्ठ पार्षद को या किसी अधिकारी को इसका दायित्व देके चुनाव को करवाया जाए। अगले दिन 1 बजे का फिर हमें नोटिस मिला। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद फिर पूरी संख्या में 1 बजे हाउस के अंदर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी का इंतज़ार किया, ये नहीं पहुंचे तो पीठासीन अधिकारी ने चुनाव शुरू करवाया। एक सदस्य का नाम बुलाया गया, हमने वोटिंग की प्रॉपर और सारा प्रोसीजर फॉलो हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और लगातार 3 बार उन सदस्यों का नाम पुकारा गया जो हाउस में नहीं थे। लेकिन आम आदमी पार्टी के सदस्य 2.5 घंटे के इस पूरे ऑपरेशन में कहीं नहीं आए और फाइनली जब चुनाव घोषित हुआ तो 115
वैलिड वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी के सुंदर सिंह विजयी हुए और पीठासीन अधिकारी ने घोषणा की। अब इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई इतने सदस्य गैर हाजिर थे, चुनाव कैसे हो। देखिए, कोई भी जो सदन बैठते है उसकी एक कॉरम होती है, एक मिनिमम संख्या होती है, और हमने देखा है। और इस हाउस की जो मिनिमम संख्या थी वो 58 थी। अगर 58 से ज़्यादा सदस्य आते तो चुनाव होता तो वैध होता, लेकिन इसमें 115 सदस्य थे, इसलिए ये चुनाव पूर्णतः वैध है। एलजी के जो है परमिशन से हुआ, पीठासीन अधिकारी जो कि निश्चित किया गया उसने करवाया, प्रॉपर हुए। और आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाती है तो जाए, लेकिन जनता के समय खराब करने के अलावा आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा। और जनता इस काम को देख रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी लगातार निगम के गठन में अवरोध पैदा कर रही है। सीधे तौर पर कहूं तो आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जब पार्षद सदन को समाप्त कर दिया गया था, 5 तारीख की डेट मिल गई थी, और फिर भी बीजेपी के पार्षद वहां बैठे हुए थे, यही एक षड्यंत्र था। और जब आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंचे नहीं तो फिर ये चुनाव कैसा? नहीं, मैंने उसका जवाब दिया है ना कि जो पार्षद बीजेपी के पहुंचे थे, वो जो मेयर है जो आम आदमी पार्टी से चुनी गई है उसके निमंत्रण पर ही आए थे, अपने आप नहीं आए थे। संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर हाउस के लिए हमारे पास कोई भी निमंत्रण आएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी की मेयर दे या कोई और दे, हमें उसका पालन करना है। हम उसका पालन कर रहे थे। अब आम आदमी पार्टी जो है भगोड़ा सिद्ध हुई और वो नहीं आए, तो गलती किसकी? आम आदमी पार्टी की है जब संवैधानिक प्रक्रिया। और इन्हें यही नहीं पता कि मेयर के ऊपर जो है वो एलजी इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। जब ये यूनिफाइड एमसीडी हुई थी उसी समय एक्ट में ये पास किया गया था कि एलजी जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, वो देखेगा कि संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान की अवहेलना ना करे आम आदमी पार्टी। और जब मेयर ने संविधान की अवहेलना की, 5 तारीख की डेट दी और चुनाव को फिर से रोकने की और आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो एलजी को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने पीठासीन अधिकारी की घोषणा की। उसमें भी मेयर को पूरा मौका दिया गया था कि मेयर अगर पीठासीन अधिकारी बनती है तो उनसे ही चुनाव कर, लेकिन वो भगोड़े, वो भाग रहे हैं, वो जनता के काम नहीं करना चाहते थे और इसीलिए जो है चुनाव में व्यवधान करना चाहते थे। लेकिन मैं एलजी का और सभी अधिकारियों का, पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आखिर पौने 2 साल इसीलिए जो है चुनाव में व्यवधान करना चाहते थे, लेकिन मैं एलजी का और सभी अधिकारियों का, पार्षदों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आखिर पौने 2 साल के बाद जो कमेटी के 18 सदस्य बन गए। अब मेरा सिर्फ इतना निवेदन है मेयर से कि अपनी गलतियों को सुधारे और जल्दी से जल्दी स्टैंडिंग कमेटी का गठन करके जितने लेआउट प्लान्स हैं, जो सैकड़ों काम पेंडिंग है, 5 करोड़ से ऊपर के जो काम पेंडिंग है, उन सबको तेज़ी से करके और जनता के हित के काम करें। आज सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जो है कोर्ट जा रही है और उनका कहना ये है कि चंडीगढ़ में भी ऐसी ही जबरदस्ती एक षड्यंत्र रचकर चुना था, लेकिन कोर्ट ने वो फटकार लगाकर फिर से वही किया था, फिर से ही वही होने की आशंका आम आदमी पार्टी जता रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले 5 मौक़ों पर कोर्ट से मुंह की खाकर आई है। आपने देखा कि जब एलजी ने सदस्य जो नामांकित सदस्य थे उनके ऊपर इन्होंने 1 साल से ज़्यादा खराब किया, कोर्ट की फटकार पड़ी। ऐसे ही कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई अगस्त के अंदर कि अब तक स्थायी समिति का निर्माण क्यों नहीं हुआ, उसी के ऊपर इन्हें ये चुनाव करवाना पड़ा। तो लगातार कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी काम कर रही है और ये 6ठा मौका होगा जब कोर्ट इन्हें फटकार लगाएगा और ये स्टैंडिंग कमेटी का गठन करेंगे और आने वाले समय में जनता के काम होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक विलन की तरह पूरी दिल्ली में इस समय सामने आई है। तो ये थे संदीप कपूर जिन्होंने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली।